अस्सलाम व्यूअर, वेलकम बैक टू रजी वेब कैब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर फिर से आपको वेलकम करते हैं। हाँ, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसका शॉर्ट सा इंट्रो पढ़ा था, किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाता है और किस तरह उनको लेके चलते हैं, सारा ही हमने डिस्कस किया था। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एक रेड कलर का आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, जो हमने लास्ट टाइम जो है ना इसको क्रिएट किया था। और फ्रेम यहाँ से लेने, कौन सा फ्रेम लेना वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट किया, अब यहाँ पर जो आपको इनके दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं फोर टाइप्स के, ये इनका बेसिकली रेडियस है। क्या है? रेडियस। और अगर आप इनको इस तरह पकड़कर राउंडेड भी करते हैं तो ये आपका रेडियस है, ऐसे राउंडेड भी हो जाएगा। हमने पीएस के अंदर पढ़ा था, हमने एआई के अंदर पढ़ा, और उसके बाद हमने एक्सडी के अंदर पढ़ा, और फिग्मा के अंदर भी ये सेम ही काम करता है। और दूसरी बात ये कि आपका जो सिलेक्शन टूल है वही यहाँ पर ड्रैग सिलेक्शन टूल भी काम करेगा। जैसे कि आप डबल टैप करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे डबल टैप करेंगे, डबल टैप करने के बाद आप इनको जिस तरह भी कर्व करना चाहेंगे आप इनको कर्व कर सकते हैं। और दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि ड्रैग सिलेक्शन टूल ही आपका यहाँ पर ड्रैग सिलेक्शन टूल बन जाता है। ओके, अगली बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक और है जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं या लाइन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एलिप्स है। जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक सर्कल क्रिएट किया। अच्छा, शिफ्ट के अगर बगैर सर्कल क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह आपको ये सर्कल नज़र आएगा। और जैसे ही आप इसको शिफ्ट के साथ सर्कल को क्रिएट करेंगे, ये बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह नज़र आएगा। अगेन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ही आप डबल टैप करते हैं, डबल टैप करने के बाद आप भी अपने इन रेक्टेंगल को जिस तरह चाहे आप उस तरह इनको रोटेट कर सकते हैं, या इनकी जो शेप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा जाए हमने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा भी है। अगेन अगेन मैं दोबारा इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी समझ आ सके और आप उनको ईजिली कर पाएँ। अगेन अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, खैर इनको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है। अगर आप शिफ्ट के साथ इसको क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है। और अगर आप डबल टैप करते हैं, डबल टैप करने के बाद आपके पास सेम वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को। और अगर आप यहाँ से पकड़कर इनको इस तरह अंदर वाली साइड पे और इनको इस तरह अंदर वाली साइड पे लेके जाएंगे, या फिर इसको पकड़ के इस साइड पे लेके जाएंगे, तो आप एक इसको स्टार के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या दूसरी बात अगर की जाए, इसको यूज़ करने के हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं। जैसे कि ये आपका एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया, आप इनको चाहे तो इस तरह राउंडेड भी कर सकते हैं, और जिस तरह आप इनकी पोजीशन चेंज करना चाहें वैसे आप इनकी पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर अब बात की जाए फ्रेम को बड़ा करने की, तो आप इनको बेसिकली यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं अपनी फ्रेम को, या फिर आप इनकी विड्थ जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी विड्थ 1080 की, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट भी मैं यहाँ से 1080 करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बेसिकली सिंपल सा पोस्ट का साइज हमारे पास आ जाएगा 1080 बाय 1080 का। और अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, पहली बात ये है कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहिए हमें, जैसे कि ये वाला कलर। ठीक है, आप चाहे तो अपनी कैनवस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो किया ये कैनवस ही है और इसका ही हमने कलर यहाँ से चेंज किया। अब बात करते हैं पेन टूल की, कि पेन टूल किस तरह काम करता है। देखा जाए पेन टूल सेम यहाँ पर भी वही काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पर इसको क्रिएट किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसकी पोजीशन, अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो मज़ीद हमें कुछ बड़ा यूनिक सा पेन टूल हमें वो काम करके दे रहा है। अब ये वाला हैंडल इसको भी राउंडेड कर रहा है और इसको भी राउंडेड कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पीएस की बात की जाए या एआई के अंदर बात की जाए तो ये आपका कैनवस कुछ अलग तरीके के साथ काम करता था। यहाँ पर देखें तो ये बड़ा अजीब सा काम कर रहा है, यानी अजीब सा नहीं, बड़ा परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला हैंडल भी बहुत ज़्यादा बाहर चला गया है और ये हैंडल भी बहुत ज़्यादा बाहर चला गया है, और ये वाला हैंडल भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इनको इस तरह रोटेट भी करते हैं तो ये आपको रोटेट होता हुआ नज़र भी आएगा। और दूसरी बात ये कि आप अपने स्टॉक का कलर अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कलर वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट करने के बाद हाँ, आप ये भी कर सकते हैं। एआई के अंदर और पीएस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अगर हम इनको ग्रेडियंट करना चाहें, ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाहें, तो हम यहाँ पर इनके अंदर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डबल टैप करूँगा,
एक साइड पे ये देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर अगर क्लिक करके इसको मैं वाइट कलर दे दूँ तो ये मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट ग्रेडियंट है वो यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी काम की होने वाली है। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें मज़ीद काम के साथ नज़र आती रहेंगी। और ये जो सिलेक्शन अभी मैंने ली है ये बेसिकली क्या करती है कि अगर आपकी एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल सिलेक्शंस बनी हुई हैं तो ये इसके थ्रू क्या करता है कि उन चीज़ों को सिलेक्ट करता है जिनको आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली अगर कहा जाए तो जैसे हमने मार्केट टूल पढ़ा था या लेसर टूल पढ़ा था। ठीक है, लेसर टूल आप पीएस के अंदर चले जाएं, वहाँ पर आपको मार्केट टूल भी नज़र आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि मार्केट टूल क्या काम करता है या लेसर टूल क्या काम करता है, तो आप वहाँ पर जाके इनके लेक्चर को कंप्लीट डिटेल के साथ देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपके पास शेप बिल्डर्स है। अच्छा, शेप बिल्डर्स आपको कहाँ कहाँ पर नज़र आया था? शेप बिल्डर हमने एआई के अंदर अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर शेप बिल्डर पढ़ा था कि शेप बिल्डर क्या काम करता है और किस तरह काम करता है। ठीक है, यानी मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम शेप बिल्डर का इस्तेमाल करते थे। और अगेन अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्स हैं, आप इसके थ्रू स्टार्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको यहाँ पर सारी की सारी नज़र आ रही हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और इनको डिलीट करूँगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ब्लाइंड टूल है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ब्लाइंड टूल भी बड़ा थोड़ा सा अमेजिंग काम करेगा। या इसके अलावा आपके पास पेंट है, ये जितनी भी टूल्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर हम एक एक लेक्चर रखेंगे, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर रखेंगे। अगेन अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेन टूल के अंदर ही क्लिक करें तो यहाँ पे पेंसिल टूल्स आ रहा है और टाइप टूल और टेक्स्ट टूल नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमने बात की थी प्लगिंग के अंदर, प्लगिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है और वो किस तरह काम करती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक प्लगिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज लगानी है। सबसे पहले मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक मैंने रेक्टेंगल लिया। अब मैं चाहता हूँ इस रेक्टेंगल के अंदर इमेज लेके आना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता था कि अपनी क्रोम के अंदर जाता था। क्रोम को सिलेक्ट करने के बाद हमने फ्री पिक, उसके बाद पिंटरेस्ट, हमने इन टूल्स का यूज़ किया था। ये काम किस तरह करते हैं या इनके ऊपर हम काम किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी टूल होता था या कोई भी डिज़ाइनिंग होती थी उसके लिए कुछ इमेजेस लेनी पड़ती थी, कुछ आइकॉन्स लेने पड़ते थे। तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमें अलग अलग जगह पे जाकर उन चीज़ों को निकालना पड़ता था, देन हम उनको चेंज करते थे। अब देखा जाए तो मेरे पास ये एक एक इतर की पोस्ट है या इमेज है। मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी कर लूँ, यहाँ पे सिंपल मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आकर जैसे ही मैं इनको छोड़ूंगा वो इमेज बेसिकली उसके अंदर तो नहीं लगी खैर, लेकिन इस इमेज को पहले मैं छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद उस रेक्टेंगल के अंदर इस इमेज को यानी उसे क्या कहते हैं क्लिपिंग मार्क्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इमेज आ गई, मैं मज़ीद इसको छोटा करूँगा यहाँ तक। अब छोटा करने के बाद हमारे पास ये जो इमेज नज़र आ रही है, अब हमने इनको क्लिपिंग मार्क्स करना है। अब क्लिपिंग मार्क्स करने के लिए ज़ाहिरी बात है पहले तो इमेज को बड़ा करना चाहिए, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कॉपी का है, फिर पेज का है, अगर वहाँ से कॉपी की यहाँ पे पेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंड टू फिग्मा मेक है, उसके बाद लेयर्स है, फिर आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट या बैक करना चाह रहे हैं तो वो भी। अच्छा, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स की भी दी हुई है तो इनके थ्रू भी आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इनको अगर फ्लिप करवाना चाह रहे हैं, हॉरिज़ॉन्टल करवाना है, वर्टिकल करवाना है या इस तरह करना चाह रहे हैं तो उनको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यूज़ मास्क का, जैसे ही आप इसको यूज़ मास्क के अंदर क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली उसकी बैकग्राउंड पे चलेगी इमेज। ठीक है, या उसके अंदर फिक्स हो गई। ठीक है, ये इमेज है लेकिन उसके अंदर फिक्स है। लेकिन खैर ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएंगी आपके लिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ाकार है, आप यहाँ पर क्लिक करें अपने रेक्टेंगल के ऊपर है। सबसे पहले हम अपने लिए प्लगिंग करेंगे। अब प्लगिंग कौन कौन सा करना है, अनस्प्लैश के अंदर से भी आपने काफ़ी ज़्यादा प्लगिंग निकाली, इमेजेस लेते थे। उसके बाद अगर किसी इमेज की, किसी फेस की इमेज लेना चाह रहे हैं, किसी एआई अवतार की इमेज लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी प्लगिंग आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो इनको अगर मैं रिमूव कर दूँ या बीजी रिमूवर को मैं यहाँ से रिमूव करूँ या ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्लगिंग लेना चाह रहा हूँ, कोई डिफरेंट टाइप की प्लगिंग लेना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा आइकॉन 8। ठीक है, ये एक मेरे पास आइकॉन 8 के नाम से प्लगिंग है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रन का। जैसे ही मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास ये जो प्लगिंग होगी क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि देखा जाए मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो गई। इसके अलावा आप मल्टीपल
मल्टीपल चीज़ों के अंदर जाकर या मल्टीपल प्लगइन या मल्टीपल ऐप्स ऑन कर सकते हैं जिनके थ्रू आप पोस्टिंग या इमेजेस लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पर सर्च करूँगा फ्री पिक, ठीक है। अच्छा, ये फ्री पिक मैंने सर्च किया, यहाँ पे प्लगइन के अंदर आ जाए, फ्री पिक सर्च करें तो ये आपके पास ऑलरेडी फ्री पिक के काफ़ी ज़्यादा आइकॉन्स लाइब्रेरी भी आ रही है। फ्री पिकेज इमेज ये आपके पास यहाँ पर है, इनको क्लिक करें और यहाँ से आप इनको रन कर लें। अच्छा, ये इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे मैंने अगेन आपको बताया है कि यहाँ पर जो है ना आप मल्टीपल इमेजेस निकाल सकते हैं, मल्टीपल आइकॉन्स भी ले सकते हैं और जो जो चीज़ें चाहिए आपको यहाँ पर आप उनको ले सकते हैं। खैर इन प्लगइन ये मेरे काम के नहीं है, इनको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मेरे पास ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक इमेज आ जाए। मैं फेस यूआई फेस के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल कार्टून्स की कोई इमेज लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो इमेज ऑटोमेटिकली जाके कार्टून्स के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर जाकर वो इमेज क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने एक सिंपल सा रेक्टेंगल भी समझ लिया और इसके अंदर प्लगइन किस तरह इंस्टॉल की जाती है, प्लगइन के बारे में आपको यहाँ पर समझ आ गए। और इसके अलावा जो है अब हमारे जो लेक्चर्स हैं डिटेल के साथ एक लेंथी मेथड के साथ बनेंगे, उनको यूज़ कैसे करना है या उनके ऊपर काम कैसे करना है हम जो है ना आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह देखते जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर था। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी न्यू कोर्स होंगे या जितनी भी न्यू वीडियो की उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।